नमस्ते। आज हम सबकी डिजिटल जिंदगी के एक बहुत ही जाने माने हिस्से पर चर्चा करेंगे, ऑनलाइन इंपल्स बाइंग। आज हम महे नाम के एक ऑनलाइन शॉपर की मजेदार कहानी के जरिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रात के ठीक 2 बजे आने वाले डिस्काउंट्स आखिर हमेशा क्यों जीत जाते हैं? जब हमारा शरीर थक चुका होता है और दिमाग बस आराम करना चाहता है, तब ये चमकती हुई स्क्रीन्स हमें कैसे अपने जाल में फंसा लेती हैं? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहला चरण, द मिडनाइट शॉपिंग इम्पल्स, यानी आधी रात का लालच। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एकदम घुप अंधेरा कमरा और वहां बस एक फोन की स्क्रीन ग्लो कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर महेन आराम से बिस्तर पर लेटा है, आंखें नींद से भारी हैं, लेकिन उंगलियां बिना रुके लगातार शॉपिंग ऐप पर स्क्रॉल कर रही हैं। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि आधी रात को हमारा अपने फैसलों पर कंट्रोल कितना वीक हो जाता है। और तभी उस चमकती हुई स्क्रीन पर एक ऐसी चीज दिखती है जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। लग्जरी गोल्डन जैकेट। रात के उस वक्त जब दिमाग आधी नींद में होता है, ऐसी चीजें किसी जादुई खजाने से कम नहीं लगती। एकदम ऐसा फील होता है कि बस यही तो वो एक चीज थी जिसकी जिंदगी में हमेशा से कमी थी। और उसके बाद दिखता है वो मैजिक नंबर 90%। जी हां, उस लग्जरी जैकेट पर सीधे 90% का भारी डिस्काउंट। ऐसे नंबर्स देखकर ना हमारा दिमाग लॉजिक लगाना बिल्कुल बंद कर देता है। मैं बिना 1 सेकंड सोचे बाय नाउ पर क्लिक कर देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्लिक करते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है और वो आराम से गहरी नींद सो जाता है। अब आता है दूसरा चरण, द ऑब्सेसिव ट्रैकिंग फेज। खरीदारी तो हो गई, पर असली खेल अब शुरू होता है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद का जो इंतजार है ना, वो अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। ये इंतजार सच में किसी नशे की तरह काम करता है। अगला दिन शुरू होते ही महेन का रूटीन पूरी तरह बदल चुका है। सुबह ऑफिस में काम करते वक्त हो, दोपहर को खाना खाते समय या शाम को जिम में पसीना बहाते हुए, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर है। हर एक मिनट में डिलीवरी बॉय की लोकेशन ट्रैक हो रही है। इस पूरे दिन महक के चेहरे की चमक सच में देखने लायक होती है। चेहरा ऐसे खिला हुआ है जैसे आज कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला हो। यह साफ दिखाता है कि प्रोडक्ट मिलने से पहले की जो उम्मीद होती है, वो इंसान को किस हद तक खुशी और एक्साइटमेंट से भर देती है। और फाइनली वो पल आ ही जाता है। एक जोर की डोरबेल बजती है। महन दरवाजे की तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे किसी ओलंपिक रेस का फाइनल हो। लेकिन दरवाजे पर क्या मिलता है? एक बेचारा थका हारा डिलीवरी बॉय, जिसके हाथ में एक छोटा सा कुचला हुआ गत्ते का डिब्बा है। पर महन के लिए वो डिब्बा किसी चमचमाती ट्रॉफी से कम नहीं। वो उसे ऐसे रिसीव करता है जैसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा हो। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। यहां सपने और असलियत का आमना सामना होने वाला है। एक ऑनलाइन शॉपर का सबसे बड़ा इम्तिहान, अनबॉक्सिंग। मैं उस कुचे मुचे डिब्बे को फाड़ने के लिए एकदम तैयार है। एक तरफ है एक्सपेक्टेशन। महंग के दिमाग में एक पूरी फिल्म चल रही है, जहां वो इस लग्जरी गोल्डन जैकेट को पहनकर किसी हीरो की तरह स्लो मोशन में चल रहा है और लड़कियां पलट पलट कर उसे देख रही हैं। लेकिन अब आते हैं रियलिटी पर। जैसे ही डिब्बा खुलता है, अंदर से कोई गोल्डन जैकेट नहीं निकलती। उसकी जगह एक चमकीला पीला रेनकोट निकलता है, जो एकदम सस्ते प्लास्टिक जैसा लग रहा है। और जब महे उसे पहनता है तो वो इतना टाइट होता है कि वो लिटरली एक छिलते हुए पीले नींबू जैसा दिखने लगता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और ठीक इस ट्रेजेडी के बीच में आती है एक जबरदस्त पंचलाइन। पीछे से उसकी मम्मी आती हैं और महंग की ये हालत देखकर जोर जोर से हंसते हुए पूछती हैं, अरे हमारे घर में अंदर बारिश होने वाली है क्या? ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे दर्दनाक अनुभव को एक कॉमेडी सीन में बदल देती है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैसे हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की हाई एक्सपेक्टेशंस अक्सर एक मजाकिया सच्चाई में बदल जाती हैं। और यहां से शुरू होता है चौथा और आखिरी चरण, द नेवर एंडिंग शॉपिंग लूप। इतने बड़े शॉपिंग डिजास्टर के बाद आखिर होता क्या है? जब हमसे इतनी बड़ी गलती होती है तो दिमाग तुरंत उसे ठीक करने में लग जाता है। ये हमारे दिमाग का एक साइकोलॉजिकल रीसेट होता है। महेश इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रखा है। वो अपना फोन उठाता है ताकि तुरंत इस भयानक गलती को रिटर्न कर सके। बस ऐप खोलना है और अपना पैसा वापस लेना है। यही चल रहा है उसके दिमाग में। लेकिन रुकिए, तभी स्क्रीन पर एक नया जाल बिछ जाता है। रिटर्न का बटन दबाने से पहले ही एक नया पॉपअप जोर से चमकता है।
फ्लैट 70% ऑफ ऑन आईफोन केस। अब जरा सोचिए, वो सारा गुस्सा और रिफंड की बातें कहाँ गईं? और यही है वो असली स्कैम लूप। पहला स्टेप, रात के अंधेरे में थके हुए दिमाग से स्क्रोलिंग। दूसरा स्टेप, एक बेकार से प्रोडक्ट की डिलीवरी। तीसरा स्टेप, गुस्सा आना और रिटर्न की कोशिश करना। और चौथा सबसे खतरनाक स्टेप, अगले नए पॉपअप के जाल में फंस जाना। महंग का सारा गुस्सा एकदम से गायब है। उसके चेहरे पर फिर से वही लालच वाली मुस्कान आ जाती है और वो बिना सोचे समझे फिर से स्क्रोल करने लगता है। ये लूप कभी खत्म ही नहीं होता। तो आखिरी सवाल ये है, क्या आज हम सब भी इस रात के 2 बजे वाले शॉपिंग लूप में फंसे हुए हैं? सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी इस चक्रव्यूह का हिस्सा जरूर बनते हैं। तो अगली बार जब आधी रात को फोन की स्क्रीन ग्लो करे और बाय नाउ का बटन दिखे, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं कोई नया पीला नींबू तो घर नहीं आ रहा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।